अस्सलाम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, इमरान खान को छुड़वाने के लिए, जेल से रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये क्लेम कर रही है दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन इमरान खान की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान मजीद मुकदमात में गिरफ्तार हो रहे हैं, इमरान खान पर मजीद मुश्किलात पड़ रही हैं, इमरान खान पर मजीद सख्तियां बढ़ रही हैं। डी चौक के फ्लॉप शो के बाद अब क्या सूरत हाल है? आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत मौजूद है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान इकबाल साहब। ज़ीशान इकबाल साहब, आपको नहीं लगता तो इमरान खान को रिहा करवाने की सही कोशिशें हो ही नहीं रही? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी जो हमारी जो करंट इस वक़्त क़यादत है ना, ये पार्टी से बहुत लंबे अरसे से वाबस्ता नहीं है और अभी हम यूँ कह सकते हैं कि वो एफ़र्ट्स नहीं हो रही जो एक्चुअल में होनी चाहिए। लाइक जिससे बेसिकली गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड ऑन हो, ठीक है? और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड ऑन हो, ताकि जो एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हमारा सिस्टम जाए। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मतलब उस तरह की एफ़र्ट्स नहीं की जा रही, जैसे कि अभी भी हमारा ये धरना हुआ और थोड़ा-सा लाइक अगर इसको थोड़ा-सा वेल मैनेज किया जाता तो बहुत अच्छा इसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़े ड्रॉप सीन में ड्रॉप हो गया। तो अगर इसका लीडरशिप अगर इस तो आपके नोटिस में कोई आया? आपके लोग मरे, जिनको सीधी बुलेट्स लगी, जो जख्मी हुए, वाकई बर्बरियत की गई? जी, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से देखिए आम शहरी थे, नाते शहरी थे और बेसिकली दे पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर आप देखेंगे कि केपीके से लेकर डी चौक तक किसी किस्म की कोई मेट्रो स्टेशन, कोई गाड़ी, किसी चीज़ के ऊपर कोई डैमेज नहीं हुई, कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं किया गया। इवन कि यहाँ पे भी जब तक हम लोग बैठे रहे, तब तक भी कोई इश्यू एज़ सच रिपोर्ट नहीं हुआ। किसी भी लाइक किसी बिल्डिंग के शीशे नहीं टूटे, कोई मेट्रो स्टेशन के शीशे नहीं टूटे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट ने बेसिकली जो रात को लाइटें ऑफ की और डी चौक के अंदर सारी लाइट्स को बंद कर दिया और फिर एकदम ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, जिससे बहुत सारी हलाकतें हुई और जैसे कि ये पूरी पब्लिक को मालूम है, हर पूरी दुनिया को और मालूम है। आप लोग सरकार को बता क्यों नहीं रहे फलां वक्त फलां फ्रॉम दिस वन एरिया? आप तो बता ही नहीं पा रहे। नहीं, नहीं, हमने बेसिकली लिस्टें तो कुछ निकल आई हैं। कुछ लिस्टें अगर आप देखें तो सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर पब्लिश कर दी गई हैं, जो लोग इस वक़्त मिसिंग है और डेफ़िनिटली बाकी लिस्टों के ऊपर इस वक़्त फ़हरिस्तें बन रही हैं और फ़हरिस्तें बन के वो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पब्लिश की जा रही है वक़्त के साथ-साथ। आप तहरीक इंसाफ का जो ऑफ़िशियल अकाउंट है उसके अंदर भी अभी कल भी एक लिस्ट मेंशन हुई है, जिसके अंदर 20 से 25 लोगों के नाम। आशिकों की लिस्ट, जबकि लतीफ़ खोसा तो क्लेम कर रहे थे कि पौने 300 लोगों को सीधी गोलियां लगाई गई। जी, डेफ़िनेटली ज़ख्मी तो बहुत सारे हो। देखें अब बिल्डिंग्स के ऊपर स्नाइपर बैठे हुए, तो ये तो पूरी मीडिया को पता है, मीडिया की कवरेज है और फुटेजेज़ उधर की मिल सकती है डी चौकी के। गवर्नमेंट ने बेसिकली इंस्टॉलेशंस की थी स्नाइपर्स को हाई राइज़ बिल्डिंग्स के ऊपर और उधर से जब रात को ऑपरेशन हुआ, फायरिंग हुई है, तो 300 के शायद इससे ऊपर भी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हों। डेफ़िनेटली क्योंकि फायरिंग जब उधर से हुई है, तो वो किसी को ये तो नहीं निशाने पे तो नहीं उसी। चलो किधर हैं? फेम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया कहती है कि हमारे पास कोई बंदा नहीं है, और पर इसके अलावा जो गिल्लो नवा के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ लोग तो होने चाहिए ना। ये आपने कानूनी चालाचक भी की है, आपने हॉस्पिटल से, सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हॉस्पिटल की एक्सेस दी जाए, हमारा फलां फलां कारकुन जो है वो मिसिंग है, हम उसकी खोज लगाना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर मुझे ये बताएँ कि पिम्स इस वक़्त किसकी एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में है? गवर्नमेंट की है कि पब्लिक सेक्टर में है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। डेफ़िनिटली अब तय अगर गवर्नमेंट अगर देखें एक जिसका बेसिकली क्लेमेंट है या जिस बंदा क्लेम कर रहा है जिसके अगेंस्ट, तो जब चीज़ उसी के कंट्रोल में होगा तो लिस्ट कैसे बाहर आएगी? या वो सिस्टम कैसे आप जब सरकार के पास थ्रू आप प्रॉपर चैनल जाएंगे कि हमें लिस्ट चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो कि दे कैन रिफ्यूज, दे कैन डू एनीथिंग। मुझे इससे एक आप सब एक मेरा क्वेश्चन है, आपका ये सिस्टम है, लेट्स गो मुझे ये बताएं कि आपका सिस्टम आपके अप्रूवल के बगैर जिस मर्जी बाय डॉक्यूमेंट, बाय बुक या बाय लाइन में आऊँ, वो मुझे कैसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा अंटिल अनलेस आपका अप्रूवल ना हो? ठीक है, तो सिस्टम उनका है, कंट्रोल उनका है। बेसिकली ये कह लें कि उस इन्फॉर्मेशन। अफसोसनाक बात पता क्या है? सहाफ़ी बेचारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक रहनुमा अभी तक पिम्स के गेट में एंटर नहीं हुआ। अभी तक कोई एक हॉस्पिटल में बता दें फलां रहनुमा की ड्यूटी लगी है, फलां रहनुमा हॉस्पिटल के अंदर एंटर होने की उसने कोशिश की है। वो तो बाद की बात है ना कि सरकार क्या रिटेलिएट करती है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको भी मालूम है जो लोग एंटर होने की कोशिश भी करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है उनके साथ, वो अरेस्ट हो जाते हैं और वो अरेस्ट होके थाने में पहुँच जाते हैं।
उनके पास एफआईआर हो जाती हैं। जैसे कि अभी मीडिया के कुछ लोग हैं, आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि अभी वो केस कितना हाईलाइट हुआ। तो वो क्या बेसिकली इशू क्या था, मुझे ये बताया कि आधी रात को मतलब पूरी उनको एक मीडिया कम्युनिटी, सांबत की कम्युनिटी जानती है कि जिस केस के अंदर बेसिकली उनको इन्वॉल्व किया गया था, वो केस उनके ऊपर बनता ही नहीं है। ठीक है, टेक्निकल भी, और दूसरे लिहाज से पूरी कम्युनिटी जानती है कि वो ऐसे शख्स नहीं है। तो उन्होंने खोज लगाने की कोशिश की एज ए सहाफ़ी, तो इवेंचुअली रिजल्ट क्या निकला, तो उनको डिटेन कर लिया गया। तो कोई भी शख्स उधर आया। कि सारी सारी वकला की जमात है। इमरान खान के मजीद 7 केसेस में पुलिस की इस्तदा पर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ये वकील क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी में सारे? मुझे तो पहले ये समझ नहीं आती कि देखिए खान साहब तो उधर मौजूद ही नहीं थे, खान साहब पे तो केस बनते ही नहीं है। खान साहब तो ऑलरेडी एक मतलब जेल के अंदर, कस्टडी के अंदर, गवर्नमेंट तो फर्दर केसेस तो बनती नहीं है किसी एंगल से ना। डिपेंड ये करता है कि जब एक शख्स देखेगा क्राइम का क्या, क्राइम के अंदर आपको ये रिजल्ट चाहिए था कि भाई जो सब बेसिकली इसको प्रोवोक किसने किया, परसू किसने किया, एक्शन किसने इनिशिएट किया है। तो खान साहब तो एक्शन इनिशिएटर में तो नहीं है ना उधर उन केसेस के अंदर। बेसिकली ये उसी तरह केसेस है जैसा 100 मतलब सेंचुरी मतलब 150 केसेस पहले बने हुए हैं, तो उसमें 6 का मजीद इजाफा कर दिया जाए। बेसिकली द पर्पस वही है, या 6-7, बेसिकली द पर्पस ऑफ द केस ओनली वाज दैट कि टू बेसिकली रिटेन हिम इन द जेल एज मच एज पॉसिबल। तो उनको बाय अच्छा फिरंगी, अगर अगर अदालत कोई फैसला दे आप उसे नहीं मानते? 9 मई के केसेस में लाहौर की अदालत ने ये कह दिया है कि इमरान खान जिम्मेदार हैं, तो अब हम क्या माने? नहीं, अदालत का फैसला तो हम मानते हैं, डेफिनेटली मानते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट का सिस्टम इतना फ्लुएंट कैसे हो जाता है कि इधर रिहाई होती है, फौरन गिरफ्तारी पड़ जाती है। इतना फ्लुएंट सिस्टम तो कहीं भी पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन यूं कह लें कि आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि चीज़ें बेसिकली सारी पहले से मैनेज होती हैं और पहले से डिसीजन हुए होता है कि इस बंदे ने बाहर आना है कि नहीं आना। तो डेफिनेटली अच्छा जब सलाम साहब, ये फरमा दीजिए, ये रैपिड क्वेश्चन शो हुआ हमारा। ये फरमा दीजिए, क्या बुशरा बीबी को डी चौक जाने का इमरान खान ने कहा था? देखें, जो अभी तक हमें पॉलिटिकल पार्टी ने बेसिकली इन्फॉर्मेशन उधर से आई है, डेफिनेटली हम उसमें डायरेक्ट कन्वर्सेशन के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन जो हमें मालूम है कि जो बेसिकली इमरान खान साहब वो संजानी के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, कि संजानी एक पार्टी बैठ जाए। और हम इसको ये कहेंगे कि वो उनका एक ज़ाती डिसीजन था। वो मेरे ख्याल में उनको डेफिनेटली उन्होंने भी कोई गलत इकदाम नहीं किया। शी थॉट अबाउट दैट कि वहाँ पे जाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर बिल्ड ऑन होगा। लेकिन डेफिनेटली शी डोंट हैव सच पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कि वहाँ पे जाने के बाद गवर्नमेंट भी रेट अपनी स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश करेगी, जिसकी वजह से चीज़ें जो सी है थोड़ी मिस हैंडल हो गई, और इसकी वजह से ये पूरा जो धंधा था वो एक फ्लॉप सीन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, गुजारिश ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर दी है कि अली मोहम्मद की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो इमरान खान वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि संजानी में जाके बैठ जाइए, तो इमरान खान की वो बात मानी नहीं। मेरे ख्याल में वो ऑडियो लीक की तो देखें, अब हमें ये मालूम नहीं है ना कि ऑथेंटिक भी है कि नहीं है। देखें, आपको पता है लीक तो अब तो आजकल टेक्नोलॉजी। देखिए, अगर पाकिस्तानी मीडिया कोई खबर देना, हम कह सकते हैं यार ठीक है, सेठों का सारा मीडिया। अब द टाइम्स ऑफ इंडिया को तो कोई कंसर्न नहीं है ना चीज़ों से, और ऑडियो यही सबके ही अन्य आप सुनी होगी। सबसे पहले तो उसको ये अपने मालूम करना है कि वो जेन्युइन भी है कि नहीं है। क्या अगर वो वीडियो की जेन्युइननेस बेसिकली वो डिफाइन हो जाती है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर फिर कोई कमेंट भी कर सकता है। हर पीटीए का रहनुमा लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है, वो इसके ऊपर कमेंट भी कर सकती है। लेकिन राइट नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल कि उसकी जेन्युइननेस को देखे बगैर ही हम उसके ऊपर कोई कमेंट कर दें। अच्छा मुझे ये बताइए कि बैरिस्टर सैफ ये कह रही हैं कि इमरान खान की रिहाई का जो सारा सिस्टम है उसमें और ज़्यादा बूम आ गया है इस 26 नवंबर के फ्लॉप शो के बाद। तो कहाँ बूम आया, कहाँ लोग ज़्यादा वाइब्रेंट होके निकल रहे हैं? देखिए, एक तरह से अगर टेक्निकली एनालिसिस मैं करूँ तो डेफिनेटली अभी तो उनके लिए डिफिकल्टीज थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं खान साहब के लिए। केसेस में भी बढ़ गए हैं, रिहाई का चांसेस थोड़े से जो बेसिकली पहले नज़र आ रहे थे वो थोड़े से लंबे हो गए हैं। लेकिन ये दूसरे एंड के ऊपर गवर्नमेंट भी थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच की तरफ चली गई है। गवर्नमेंट भी अपने बेसिकली जो उन्होंने फायरिंग की है वो उसी को बेसिकली कवर करने में लगी हुई है। तो डेफिनेटली पोलिटिकल प्रेशर तो क्रिएट हुआ है बेसिक गवर्नमेंट के ऊपर। तो माइट बी वी विल हैव अ गुड न्यूज़ वेरी सून। इमरान खान को कब तक बाहर आता देख रहे हैं आप? आई होप सो विद इन अ क्वार्टर, ये 3 महीनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नौजवान क़यादत हमारे साथ मौजूद थी। दुआ है अल्लाह ताला करे इमरान खान जल्द अज जल्द रिहा हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सुख मिले। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की खैर करे। इजाज़त दीजिए।